बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक भाई ने ये मालूम किया कि ये बाज़ लोग कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़े हुए नहीं होते, यानी उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, वो बिस्मिल्लाह का कुरान ख़त्म करते हैं। इसकी क्या शरई हैसियत है? तो देखिए, सबसे पहले मशवरा तो हमारा ये होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो कुरान पाक को भी खुदारा सीखिए। हर चीज़ सीखने से आती है। जब आप मुख्तलिफ़ डिप्लोमे कर लेते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें सीख लेते हैं, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो अज़ीम किताब जो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, कुरान का देखना, पढ़ना, सुनना सब इबादत है। और नमाज में भी हमें कुरान पढ़ना होता है, तो लिहाजा कुरान की तिलावत करने आना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपकी मस्जिद के इमाम साहब खुश इलान आवाज़ में पढ़ते हैं या बहुत कुर्रा बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं, इसी तरह आपको आना चाहिए। अगर इस तरह सीख सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे नहीं सीख सकते तो कम अज़ कम ऐसा पढ़ना तो आपको आना चाहिए कि आप मखारिज से कुरान पढ़ते हो, यानी दुरुस्त कुरान पढ़ते हो। तो बहरहाल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आप पढ़ना सीखिए। जब तक आपको नहीं आता, अगर कोई बिस्मिल्लाह का कुरान ख़त्म करता है तो इसे कुरान पाक ख़त्म करना करार नहीं पाएगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जैसे हर आयत पर जैसे हर लाइन पर इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह पढ़ना होता है। इसे कहता है मैंने बिस्मिल्लाह से कुरान ख़त्म कर लिया। तो देखिए, कुरान को यहाँ बंदा छू रहा है, कुरान को देख रहा है, फिर ज़बान से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, कुरान को छूने का सवाब भी मिलेगा, कुरान को देखने का सवाब भी मिलेगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कुरान की तिलावत, एक बंदे ने जिसे पूरे कुरान की तिलावत की तो उसे जो सवाब मिला, और एक बंदे ने सिर्फ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो सवाब तो ज़ाहिर सी बात है नहीं मिलेगा कि जिस बंदे ने कुरान पूरा पढ़ा है उसे तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो एक बंदे ने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की तकरार की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है और लाइन पर उंगली फेरता रहा है, तो शरई एतबार से बिस्मिल्लाह पढ़ने का उससे सवाब मिलेगा, कुरान देखने का, कुरान छूने का सवाब मिलेगा। लेकिन इसे ये नहीं कहा जाएगा कि इसने कुरान पाक की तिलावत कर ली। मैं आपको फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि कोशिश ये करें कुरान मजीद की तिलावत करना सीखें। आप कुर्रा हजरात को सुने, अपने घर में किसी को हायर करें, मदरसा ज्वाइन करें, मदरसा बालिगात ज्वाइन करें। अलबत्ता किसी तरह भी आप कोशिश करके दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना सीखें, मखारिज के साथ कुरान पढ़ना सीखें। देखिए, मखारिज के साथ कुरान पढ़ना आएगा तो नमाज में आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, फिर अत्तहियात ये दुआएँ वगैरह है, ये सब आपने पढ़नी होती है। तो बहरहाल इंसान को कुरान पढ़ना आना चाहिए। एक आयत का हिफ्ज़ करना ये इंसान पर फ़र्ज़ है। इसी तरह सूरह फातिहा का हिफ्ज़ करना और एक सूरत का या एक इतनी बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतों का हिफ्ज़ करना ये इंसान पर वाजिब है। तो इतना कुरान तो देखें, इंसान को हिफ्ज़ करना, ये मैंने आपके सामने बयान किया कि एक आयत का हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ है। सूरह फातिहा का हिफ्ज़ करना या सूरह फातिहा के साथ एक सूरत का हिफ्ज़ करना या एक इतनी बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतों का हिफ्ज़ करना ये वाजिब है। तो इतना याद रखना इंसान पर फ़र्ज़ और वाजिब के हवाले से बयान किया। इससे ज़्यादा याद करेंगे तो एक मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है। लेकिन कुरान देख कर इंसान को दुरुस्त पढ़ना आना इंतहाई ज़रूरी है। यकीनन आज की इस वीडियो से आपने ये सबक हासिल किया होगा कि कुरान मजीद को अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप कुरान को पढ़ना सीखिए, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कुरान को पढ़ते रहा करें। इसमें और खूबसूरती आएगी, यानी आपकी आवाज़ भी अच्छी होगी, मखारिज भी आपके अच्छे होंगे, और जाहिर सी बात है जितना आप कुरान पढ़ेंगे आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।